बहुत स्वागत है। और बिना देर किए हुए अपने इस प्लेटफॉर्म का मेन मकसद मैं बता दूं कि एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। जो बेस हमारा होगा वो बीएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन, यानी बिहार इंटर स्तरीय जो हमारा एग्जाम होने वाला है, इसको बेस पे रखकर बाकी एसएससी एमटीएस वगैरह भी इस पे मतलब कवर्ड हो जाएंगे। मैंने एक पैटर्न तैयार किया है और वो पैटर्न बेसिकली बीएसएससी इंटर लेवल बिहार में जो बड़े पैमाने पर जो एग्जाम वैकेंसी आई है उसको ध्यान में रखते हुए एक सॉलिड पैटर्न मैंने तैयार किया है प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए। और यकीन मानिए प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा एग्जाम को क्रैक करने में। बेसिकली इस पैटर्न में मैंने डिसाइड किया है कि हर रोज साइंस से मैं आपको 30 क्वेश्चंस दूंगा, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायो। इनिशियल लेवल से यानी शुरुआती स्तर से लेकर कठिन तक, यानी जो भी लेवल होगा उसका एसएससी इंटर लेवल का जो मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयार कर रखा है। तो प्रतिदिन मैं आपको 10-10 का सेट 10-10-10 यानी 30 क्वेश्चंस आपको साइंस में दूंगा। फिर इसी तरह एसएसटी में जाऊंगा, जीके जीएस को हम लोग पूरी तरह कवर करेंगे, उसके साथ रीजनिंग, साथ में मैथ्स, यानी पूरे पैटर्न को कवर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मेरे प्रयास में बिना समय गवाए हुए, क्योंकि हमारी तैयारी का सबसे मेन जो है वो मेन है और सबसे शुरुआत और सबसे आखिरी वो है समय, इसको बर्बाद नहीं करना है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़ लिए आपने, मैंने बता दिया और उसको आपने कॉपी में रख लिया या रट लिया। इसको हर तरह से घोल के पी जाना है, घोल के गिलास में पानी की तरह पी जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइंस, अभी मैंने फिजिक्स का 10 क्वेश्चन मैंने लिखा है। 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से इस तरह से जो इनिशियल लेवल के क्वेश्चन है जो आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये तैयार किया है। तो पहला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? यानी जो हम भोजन करते हैं, फूड लेते हैं, उसको हम किस रूप में माप सकते हैं? उसको कैलोरी में आपने देखा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। अच्छा, क्वेश्चन में विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है, इसके जगह आपको यहाँ पर विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। कैंडेला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मापक क्या है? कैंडेला। इसका मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता। देखिए मैंने दोनों प्रश्न जो है एक साथ लिखा हुआ है कि यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का और ल्यूमन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। यानी कि ल्यूमन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। ओके, दाब का मात्रक है पास्कल, दाब का मात्रक है पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ये अंतरिक्षीय दूरी जो हम लोग यहाँ से सूर्य कितना दूर है हमारी पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी पे है, तो इसको हम लोग जो है प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, ये दूरी की माप की इकाई है। ठीक है, जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य को मापता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य को मापता है। ठीक, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धारिता को नापने के लिए हम लोग क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। मैडम क्यूरी ने खोज किया था, इसलिए उनके नाम से क्यूरी यानी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धारिता का। तो प्यारे बच्चों, ये 10 क्वेश्चंस जो हैं और उनका जो आंसर है ये आप अपने कॉपी में नोटबुक में उतारें। हम लोग, आप एक काम करोगे, फिजिक्स के लिए एक अलग से पतली सी कॉपी, एक केमिस्ट्री के लिए, एक बायो के लिए आप कॉपी ले लीजिए और इस कॉपी में एकदम इनिशियल स्टेज से आप इसको कंप्लीट करना शुरू करें। जैसे आज पहला दिन है और मैंने आपको 10 क्वेश्चन फिजिक्स से दिया है। फिजिक्स में क्या है? इन 10 क्वेश्चन का आप एक सेट नोट बना लो फटाक से, एकदम बिना देर दिए हुए, और इसको 5 मिनट में रट जाओ। जैसे खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है। तीसरा है कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता की। चौथा है ल्यूमन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान।
एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिव धर्मिता की। ओके, तो फिजिक्स के 10 क्वेश्चन हो गए। अब मैं जल्दी से आपको केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन दे देता हूं। ओके, फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस के बाद केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस हाजिर हैं आपके सामने। उससे पहले मैं जरा सा आपको एग्जाम पैटर्न पे कुछ बातें बताना चाहता हूं। जो मैंने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे या आने वाले समय में क्वेश्चंस किस प्रकार के हो सकते हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, इन सब चीजों को मैंने जब देखा तो एक चीज सामने आई कि बायो से क्वेश्चन कुछ ज्यादा है, यानी कि बायो का जो वेटेज है कुछ ज्यादा है केमिस्ट्री और फिजिक्स के मुकाबले। ठीक है, और इसमें भी नंबर 1 पे अगर हम कहें तो बायो, नंबर 2 पे कहें तो फिजिक्स, नंबर 3 पे कहें तो केमिस्ट्री। तो फिर भी लेकिन हम लोगों को एक एक नंबर के लिए लड़ना है, एक एक नंबर हम लोगों को चुरा लेना है, छीन लेना है। तो इसी क्रम में आते हैं हम लोग। आइए बच्चों, 10 क्वेश्चंस हमारे केमिस्ट्री के तैयार हैं। इसको समझना बस ये है कि मैंने कहा कि किसी खास पैटर्न को मैंने उठाया है। अभी इस पैटर्न में, अभी जो हम लोग पैटर्न चल रहे हैं उसमें उपयोग को देखते हैं। ज्यादातर प्रश्न आएंगे उपयोग क्या है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग क्या है, तो चूना और सीमेंट उद्योग में इनका उपयोग है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग क्या है? तो चूना और सीमेंट निर्माण में इनका उपयोग होता है। दूसरा प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन निर्माण में और कागज उद्योग में किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है? तो साबुन निर्माण में और रासायनिक उद्योगों में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है? तो एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब उनको शांत करने में, यानी कि एसिड का जो इफेक्टिव है उसको डी इफेक्टिव करने में, यानी उसको क्या करना, उदासीन बनाने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए, उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए जो है हम लोग उपयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद हम लोग आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है? जल का शुद्धिकरण, यानी जल को प्यूरिफाई करने के लिए, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग क्या है? उर्वरक निर्माण एवं उद्योगों में। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो उर्वरक निर्माण या खाद निर्माण में काम आता है, और साथ ही बहुत सारे उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग भी उर्वरक निर्माण में होता है, साथ में विस्फोटकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में और विस्फोटक उद्योग में, जो विस्फोटक बनाते हैं। खाद में, मिट्टी में जिस तत्व की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के हम लोग जो है उर्वरकों का उपयोग करते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है उर्वरक निर्माण में। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग क्या है? तो उसको सफाई उद्योग में, मतलब सफाई करने में, और दूसरा रासायनिक उद्योगों में इसका काम होता है। बेकिंग सोडा का मुख्य रूप से उपयोग खाना पकाने में और एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में। यहाँ जैसे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एसिड न्यूट्रलाइजेशन में, ठीक बेकिंग सोडा का भी उपयोग न्यूट्रलाइजेशन में होता है एसिड के। ठीक है, तो केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अब हम लोग बायो की ओर चलते हैं। तो हमारे 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 30 क्वेश्चन के सेट का आखिरी 10 क्वेश्चन जो बायो से है वो कुछ इस प्रकार है, और एक एक पे चर्चा करते हैं हम लोग। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? वो ऊर्जा उत्पादन करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता कहाँ है? वो सेल में होता है, कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसका मुख्य काम जो है वो है ऊर्जा का उत्पादन, यानी एनर्जी जनरेट करना। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कौन
है पानी। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि जिनको कि हम आरबीसी कहते हैं यानी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, ये ब्लड में कुछ इस तरह का संरचना, एक डिस्क शेप का संरचना पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का संरचना रहता है ये, ठीक है, गोल प्रकार का। और ये क्या करता है? इसका मेन काम है कि ऑक्सीजन को बांधेगा। ठीक है, पैक कर दिया। जैसे भाई पानी में नाव तैरता है ना, तो उस पर जब बड़े बड़े शिप्स जाते हैं तो सामान को बांध दिया जाता है ताकि वो हिले डुले ना। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को इस पर एक तरह से लोड कर दिया गया है और ये ब्लड में ये तैरता रहता है। ये ब्लड में तैरता हुआ सेल तक पहुंच जाएगा। तो लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का मुख्य काम है ऑक्सीजन का परिवहन। फिर आता है हीमोग्लोबिन, क्या करता है? ऑक्सीजन को बांधना और परिवहन का काम करता है सेल। ठीक है, सफेद रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? तो ये हम लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। ये रोगों से लड़ता है यानी रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करता है। हमारा छठा नंबर है कि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स बकायदे हमारे ब्लड में थक्का जमाने का काम करता है। मान लीजिए हम लोगों का यहाँ कोई कट हो जाए और ब्लड धड़ल्ले से गिर जाए, इसको रोकने के लिए ब्लड जो है, ये प्लेटलेट्स जो है, ये थक्का जमाने का काम करती है ताकि ब्लड लॉस कम से कम हो। एंटीबॉडी का उत्पादन कौन करता है हमारे शरीर में? यानी एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो लिम्फोसाइट में ये बनता है, लिम्फोसाइट के द्वारा बनाया जाता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पूरा क्लोरोप्लास्ट में होती है, यानी जो ट्रैप करता है, जो धूप को अपने अंदर अवशोषित करने का काम जो है क्लोरोप्लास्ट के जरिए होता है, तभी भोजन बन पाता है पेड़ पौधों का। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज यानी जो हम लोग फल फूल खाते हैं, जो भी है सब्जियां वगैरह, ग्लूकोज के रूप में उसको वो संरक्षित करता है पेड़ पौधे। और ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 10 यानी 30 का सेट आपके पास एक दिन में तैयार हो गया। इस प्रकार से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं उसको टच करेंगे। साइंस का सिलेबस को पूरी तरह से हम लोग इस तरह से करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट में आएंगे। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको और बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। इसमें आपको जीके जीएस के सभी पोर्शन को यानी करंट अफेयर्स को भी मैं शामिल करूंगा। भारतीय इतिहास से लेकर ज्योग्राफी से लेकर पॉलिटी से लेकर सारा कुछ को आपको मटेरियल कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारा कुछ प्रोवाइड कराऊंगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सेलेक्ट करके देने का प्रयास करूंगा। और प्यारे बच्चों, आपको करना बस ये है कि सबके स्पेशली छोटे छोटे पतला कॉपी लॉन्ग एक्सरसाइज में आप लोग इस तरह से बना लें और क्वेश्चन को संग्रहित करें, यानी एक जगह करते जाए ताकि आपको एग्जाम के समय रिवीजन करते समय दिक्कत ना हो। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट मेरा ये है कि प्लीज सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आए और पूरा समय दें, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने आपको देखिए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन एक दिन में हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे मैराथन पे भी आएंगे। फिलहाल जो मेरे पास उपलब्ध है और जितना समय है उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें इसमें डालूंगा। इसके बाद आपको मैथ से रीजनिंग के भी प्रश्न मिलेंगे और आपको जीके जीएस से भी रिलेटेड एक कंप्लीट सेट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 15 या 30 का एक फिर और सेट प्रयास करूंगा। प्रैक्टिस सेट से भी साथ साथ कराता चलूँ ताकि आपका ये कवर हो जाए। इसके अलावा आपको 7, 8, 6, 7, 8 क्लास के बहुत सारे आपको सिलेबस जो हैं साइंस के खासकर और एसएसटी के खासकर आपको पूरे होते हुए मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको वो भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल आप लोग बीएसएससी वाले लोग और जितने भी एसएससी एमटीएस वाले हैं, स्नातक स्तरीय नहीं इंटर स्तरीय जो सिलेबस है मैंने इंटर स्तरीय के लिए रखा है, यानी इंटर स्तरीय कोई भी एग्जाम होगा तो ये सारी चीजें जो है चाहे वो नेत्र हाट भी हो या सीएचएस हो, वो सारा इसमें आपको कवर्ड हो जाएगा। इसमें मेरे हिसाब से ऐसा पैटर्न मैंने तैयार किया है। तो थर्ड
पकड़ने का, लेकिन मेरा मेन मकसद बिहार इंटर लेवल एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने इसको तैयार किया है। तो आप लोग प्लीज बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि बाकी बच्चे भी जुड़े और इसका फायदा ले सके। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, बाय बाय।